Hey everyone, welcome back to my channel. So guys, today update is from BESIL. You can see that is Broadcast Engineering Consultants India Limited. Okay, so you know that BESIL is under Government of India. एक मिनी रत्न कंपनी है. So you can see here advertisement number इनका. ओके सो फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू दैट आप यहाँ पे देख सकते हैं सो मेनी वैकेंसीज आर देयर फॉर 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा बी बीटेक. ओके बट वन थिंग आई वांट टू टेल यू इन वेरी स्टार्टिंग दैट इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट नॉट परमानेंट पोस्ट. मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो. एज यू कैन सी दिस इनवाइट्स एप्लीकेशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. ओके सो ये रिक्रूटमेंट होने वाला है इन द ऑफिस ऑफ एम्स दैट इज़ बिलासपुर. वहाँ के लिए है ये और ये बेसिल की तरफ से होगा. सो लेट मी टेल यू what vacancies are there for diploma and BTech candidates. So you can see so many vacancies are there, but I'm not going in detail with this. What will I do? I will attach this PDF in my description box or in my Telegram channel. You can go there and join that. Okay, and आप उसको आप देख लेना जो भी आप जिसके लिए eligible हो. And you can see for here junior engineer electrical की post है for which you are going to have 35,400 इनका पे लेवल होने वाला है and for which you must have diploma in electrical engineering. Okay, जिसके लिए यहाँ पे डिज़ायरेबल है एक्सपीरियंस बट दैट इज़ नॉट एसेंशियल, दैट इज़ डिज़ायरेबल. इफ़ यू आर हैविंग देन इट्स ओके एंड इफ़ नॉट देन ऑल्सो इट्स ओके. एंड यू कैन सी जूनियर इंजीनियर अंडर एयर कंडीशनिंग के लिए भी पोस्ट है फॉर विच यू मस्ट हैव डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस जो इन मैकेनिकल में जब का स्पेशलाइजेशन होता है तो वो उन्होंने यहाँ मांगा है रेफ्रिजरेशन में एंड एयर कंडीशनिंग में. एज यू कैन सी यहाँ पे मेंशन है. सो यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ मेंशन की है फॉर दिस दैट जो आपका स्पेशलाइजेशन होगा रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में वो एक एडिशनल कोर्स होना चाहिए. यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है दैट इज़ नॉट द मेन पार्ट. वो मेन डिप्लोमा का मेन पार्ट नहीं होना चाहिए. ओके उसमें एक आपका एडिशनल एक सब्जेक्ट हो सकता है. सो ऑल्सो हियर 1 year एक्सपीरियंस इज डिज़ायरेबल इन दैट रेलेवेंट कैटेगरी इन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन वर्क. इफ़ यू आर हैविंग देन यू कैन आप उसको वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. ओके now for the BTech candidates let me tell you that you can see programmer की post है for which 3 vacancies are there for which you must have BTech in computer science, computer engineering or MC is also eligible. Okay so guys for which you are going to have 44,900 rupees. Okay ये आपका पे लेवल होने वाला है for the programmer post. सो यहाँ पे और भी वैकेंसीज़ हैं बीएससी वालों के लिए. लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट है. सो आप देख लेना आप जिसके लिए एप्लीकेबल हो. एंड यू कैन सी जो उनका सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी एज रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब होगा उसके अकॉर्डिंग. ऐसा कुछ उन्होंने मेंशन नहीं किया बट वन थिंग इज़ मेंशन हियर दैट प्रेफरेंस विल बी गिवन. उनको प्रेफरेंस दी जाएगी हु विच आर ऑलरेडी वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट. ओके एज यू नो जो ऑलरेडी वहाँ पर वर्किंग है वैसे भी उन्होंने डिज़ायरेबल रखा है. सो अगर वो सिमिलर डिपार्टमेंट में हैं तो उनको प्रेफरेंस देंगे. एंड नो TADA विल बी प्रोवाइडेड फॉर अटेंडिंग द रिटन टेस्ट और एग्जामिनेशन. वॉट एवर विल बी हैविंग इन सिलेक्शन प्रोसेस दे विल इन्फॉर्म यू एट द वेबसाइट. ओके नाउ कमिंग टू जो इनका यू कैन सी लास्ट डेट है जो दैट इज़ 28th of June. तो आप इसको अप्लाई कर देना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस पोस्ट. एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट इनका जो फीस है एप्लीकेशन फीस यू कैन सी जनरल के लिए 750 रुपीज़ प्लस 500 एक्स्ट्रा. जो आप अगर एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए एलिजिबल हो देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई बट आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे लाइक 750 प्लस 500 फॉर द एक्स्ट्रा फॉर्म. ओके एंड OBC के लिए भी सेम. SC/ST के लिए 450 प्लस 300 फॉर द एक्स्ट्रा एडिशनल पोस्ट. एंड फॉर द वुमेन कैंडिडेट्स यू कैन सी 750 जो आप एक फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे एंड प्लस 500 फॉर एक्स्ट्रा. ओके so this was the update for today and if you want more job updates like this then do subscribe Technical Grow and be updated with. Okay thank you guys.